हम लोग जो है पॉलिटी का शुरुआत करते हैं और पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर भारत के संविधान का विकास को पढ़ेंगे आज। भारत संविधान का विकास किस तरह हुआ, कैसे शुरुआत हुआ है ना, वो आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत संविधान का विकास जब यहाँ व्यापार करने आए थे 1600 ईस्वी में, जब अंग्रेज जो है उसको महारानी ने 20 वर्षों का का अधिकार दिया था कि जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए, है ना। तो वो भारत में जब व्यापार करने आया था, वो मकसद था सिर्फ व्यापार करते करते जो है वो उन्होंने जो यहाँ पर शासन भी स्थापित किया। कैसे? यहाँ व्यापार करते करते कुछ छूट प्रदान करते करते यहाँ के राजाओं से, है ना, यहाँ से टकराव हुआ। टकराव के मध्य जो है न, उस दोनों के बीच युद्ध भी होता है। जैसे बंगाल में देखिएगा, है ना, 1757 ईस्वी में जो है ना पलासी का युद्ध होता है। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इससे क्या होता है, दोनों युद्ध होने के बाद जो है अंग्रेज जो है स्थापित होता है ना, उससे अंग्रेज मजबूत हो जाता है और यहाँ पर जो है शासन की शुरुआत करता है। और शासन की शुरुआत करता है तो उसके क्या करता है, अपने शासन को अनुकूल रखने के लिए, है ना, और आगे बढ़ाने के लिए जो है समय समय पर उसका जो है एक अधिनियम आता है, एक्ट आता है कि उसी अनुरूप जो है कार्य किया जाएगा। वो एक्ट जो है ब्रिटेन से बनकर आता था भारत, है ना, वो यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन, उसको कानून नियम को फॉलो किया जाता था। वही एक्ट जो है धीरे धीरे भारत संविधान का विकास में जो है ना काम आया। देखिए कैसे कैसे एक्ट आया और कैसे कैसे जो है एक्ट भारत संविधान का निर्माण में योगदान हुआ, आज हम उसी को अध्ययन करेंगे। देखिए शुरुआत में पहले 1773 का, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसी एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में सेटलमेंट एक्ट आया। सेटलमेंट एक्ट आया। उसके बाद फिर देखेंगे 1784 ईस्वी में वह पिट्स इंडिया एक्ट आया। इंडिया एक्ट आया। उसके बाद, है ना, 1793, है ना, 20 वर्ष में जो है चार्टर एक्ट आया, है ना। 1793 के बाद देखिएगा 20 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1813। उसके बाद 1833, 1853, ये क्या हुआ, ये चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट, इसको नाम दिया गया चार्टर एक्ट, है ना। चार्टर एक्ट किसको कहा, जो राजा का वहाँ फरमान होता था, है ना, वहाँ से राजा के फरमान जारी करता था और यहाँ पे उसको लागू किया जाता था, वही चार्टर एक्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 53 हो गया। देखिए यहाँ बीच में क्या होता है, 1857 का जो है ना विद्रोह हो जाता है ना, विद्रोह होता है ना। विद्रोह होने के बाद जो है कंपनी का जो शासन है महारानी अपने अधीन ले लेता है, ठीक है। कौन सा उनका, 1858 का जो भारतीय शासन अधिनियम आता है ना, भारत शासन अधिनियम, या महारानी की घोषणा कहिए, महारानी की घोषणा पत्र, है ना, घोषणा। फिर आता है 1861 का, ठीक है। उसके बाद 1892 का और 1909 का, ये तीनों जो है ना भारत, है ना, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन, है ना, काउंसिल एक्ट, ठीक है। उसके बाद है 1919 और 1935, ये दोनों जो है भारत शासन अधिनियम कहलाता है। लास्ट में जो है 1947 का आता है ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, है ना, स्वतंत्रता
अधिनियम इतना सारा एक्ट आता है जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जो है भारत के संविधान का निर्माण में जो है ना, ये इतना जो एक्ट आएंगे, इसी एक्ट को हम एक पढ़ेंगे, है ना। इसलिए हम इसलिए लिख दिए कि आदमी लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है ना। इसीलिए इसको पहले आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपको जो है ना याद हो जाएगा। हमारा मकसद है इसमें क्या, याद कराना। लिखा हुआ तो हर जगह रहता है, लेकिन याद कैसे हो उस तरह से हम बताएंगे जिसकी कि याद हो जाए और एग्ज़ाम में काम आ जाए। ठीक है, देखिए क्या होगा सर, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी को एक्ट को कमी दूर करने सेटलमेंट एक्ट आया, और उसके बाद पीस इंडिया एक्ट आया, और ये चारों जो है चार्टर एक्ट आया 1793 का। 20-20 वर्ष कितना है साथ में देखिएगा, 20-20 वर्ष पर जोड़ते चलिएगा। 20-20 वर्ष में है ना, 93 का, 1813 का, 33 का, 53 का। फिर बीच में विद्रोह होता है, और विद्रोह होने के बाद कंपनी का शासन जो महारानी ले लेता है, तब आता 1857 का जो है ना, 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1861, 1892, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919, 1935 भारत शासन अधिनियम, है ना, 1847 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। ठीक है, अब हम एक एक पढ़ेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन कौन से प्रावधान हुआ, वही पूछा जाता है। जैसे प्रावधान है कि पहला देखिए प्रावधान चलते मान के कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर है ना, बंगाल का गवर्नर के है ना के नाम का या स्थान पे, गवर्नर के स्थान पर जो है, स्थान पर क्या कर दिया गया, बंगाल का है ना गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसको क्या नाम कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, है ना, प्रथम जो है, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग हुआ, है ना, वारेन हेस्टिंग हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। आपसे पूछेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ, तो क्या होगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर है ना लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, अब देखिए इसके अधीन जो है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन जो है ना, बम्बई एवं मद्रास, जो मद्रास बम्बई के जो गवर्नर थे, गवर्नर जो है ना कि अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, है ना। इसको थोड़ा मोड़ा शक्ति दिया, लेकिन ज़्यादा शक्ति बंगाल के गवर्नर को दिया गया। ठीक है, अब तीसरा प्रावधान समझते हैं कि इसी एक्ट के तहत जो है ना, प्रथम बार जो है कलकत्ता में है ना उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया है 1774 ईस्वी में जो है ना। इसी एक्ट के तहत 74 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, 74 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, और उच्चतम न्यायालय जो स्थापना किया गया इसी का जो है ना मुख्य न्यायाधीश कौन बने, है ना, मुख्य न्यायाधीश क्या नाम था, एलिजा है ना इम्फे, ये मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, अब हम चौथा प्रावधान को देखते हैं। ठीक है, इसके तहत जो है, इस एक्ट के तहत जो है ना रिश्वत लेने, है ना
या निजी व्यापार करने, निजी बोलिए, है ना, उपहार बोलिए, रिश्वत, है ना, लेने पर जो है, रिश्वत लेने या निजी व्यापार पर लेने, है ना, या करने पर, निजी व्यापार करने पर और रिश्वत लेने पर जो है ना क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया गया, कहने का मतलब ये है जो कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में है वो अपना व्यापार जो है नहीं करेगा, निजी व्यापार, यहाँ आते हैं कंपनी व्यापार करेगी, है ना। कंपनी में जो कर्मचारी है पहले क्या करता था, व्यापार करना शुरू कर देता था, अपना भी आता था, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब 5वां पॉइंट करेंगे, है ना। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था जो कंपनी पर जो है ना, कंपनी जो चलाता था या नियंत्रण करता था। ठीक है, इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत जो है ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार कंपनी पे क्या करने लगा, कंपनी पर नियंत्रण करता था, है ना, नियंत्रण बोलिए, है ना, या सशक्त नियंत्रण करने लगा। 1781 का, है ना, 81 का क्या था, सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट आता है। इसमें क्या कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाता है, किसके लिए लाता लेत, है ना, एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए, लाता है। ठीक है, इतने सवाल है, इसको मिलान में पूछ सकता है ना। अब देखिए अब आता है ना, अब चार्टर एक्ट शुरू होता है न, पीट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, है ना, पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है प्रावधान किया गया, क्या किया गया प्रावधान ये किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्ति को जो है ना कमी किया गया, है ना, क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर्स, है ना, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शक्तियों में जो है ना कमी कर दिया गया। कैसे कमी किया, देखिए कैसे किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, है ना, उसको जो है ना 2 भागों में जैसे बांटा। कैसे 2 भागों में बांटा कि एक नया संस्था स्थापना किया, नया संस्था, है ना, जिसका नाम था, बोलिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या जो है निदेशक मंडल। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, और इसी को जो है ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर दिया, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वह जो है दोनों पे मामला को देखता था, है ना, व्यापारिक भी राजनीतिक भी। लेकिन 1784 पीट इंडिया एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, इस मामला को जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा वो व्यापारिक मामला देखेगा, सिर्फ क्या करेगा, व्यापारिक मामला,
बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल होगा वो राजनीतिक मामला देखेगा, राजनीतिक मामला को देखेगा। ठीक है, देखिए दोनों दो तरह का शासन हो गया। ठीक, देखिए धीरे धीरे जो शासन क्या हो गया, बढ़ते चला गया अंग्रेज का, इसीलिए जो है दो भाग में बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामला देखने दे दिया गया है ना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामला देखने दिया। इसी के एक्ट के तहत जो कैसे हुआ, दो शासन करने लगा। इसमें क्या हो गया, द्वैध शासन शुरू हो गया। क्या हो गया, द्वैध शासन की शुरुआत हो गया है ना, शासन की शुरुआत हो गया, द्वैध शासन की शुरुआत हो गया। कैसे है ना, दो रूल करने लगा, इसलिए द्वैध शासन की शुरुआत हो गया। अब पुलिस बोलेगा कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया गया, बंगाल में तो द्वैध शासन की शुरुआत है ना लॉर्ड क्लाइव ने किया था है ना वहाँ पर। इसी तरह देखिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं एक्ट को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अब चार्टर एक्ट पर। 1793 का चार्टर एक्ट है ना आता है, चार्टर एक्ट आता है। देखिए इस प्रावधान, देखिए प्रावधान में क्या होता है कि पहले जो है जो कंपनी आती थी भारत, तो उसमें जो है ना सिर्फ कंपनी ही व्यापार करती थी ना, उसके अलावा दूसरा कोई और व्यापार नहीं कर पाता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी अधिकार एक दिया गया था है ना, अधिकार क्या दिया गया था है ना, 20 वर्षों के लिए अधिकार और बढ़ा दिया गया। इसमें जो है ना 20 वर्षों के लिए जो है कंपनी का एकाधिकार बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। कंपनी का अधिकार क्या है, 20 वर्षों को बढ़ा दिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया कि जो है ना जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है और उसके कर्मचारी है ना, उसका वेतन जो है भारत के राजस्व से देना पड़ेगा। इससे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है सदस्य या कर्मचारी है ना, कर्मचारियों के है ना वेतन जो है कहाँ से देगा, भारत के जो है राजस्व से। मतलब क्या राजस्व, जो भारत से जो कमाई होगा है ना, उसी से जो है वो जो कर्मचारी का वेतन देना है। अब इंग्लैंड से नहीं आएगा पैसा, उसको वेतन दिया जाएगा इंग्लैंड से। अब भारत में कमाएगा, अब कमा के ही जो है ना उसको वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1793 चार्टर एक्ट के तहत ये हो गया। अब देखिए महत्वपूर्ण ये हो गया। उसके बाद देखिए अब आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें देखिए कौन कौन से प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें जो है पहला देखिएगा कि 1813 चार्टर एक्ट में जो अधिकार जो दिया गया था कंपनी को 20 वर्षों के लिए, वो अधिकार को जो है देखिए 20 वर्ष है ना अंतरण में, इसमें क्या करता है कि अधिकार को कुछ कमी करता है ना। कंपनी के अधिकार को क्या करता है, कंपनी के एकाधिकार में कमी लाता है। कैसे कमी लाता है, अब सिर्फ जो है ना लाता है कंपनी को जो है, कंपनी को सिर्फ भारत में क्या करेगा, भारत में चाय जो चाय पत्ती हुआ उसका उत्पादन जो होता है, चाय एवं चीन के साथ जो है व्यापार का अधिकार दिया है ना, व्यापार का एकाधिकार दिया। यहाँ समझे, मतलब कहने का मतलब है कि अब जो है ना दूसरी कंपनी भी यहाँ पे आ सकता है जो किसके व्यापार कर सकता है ना। जैसे कि मसाला का अधिकार को समाप्त कर दिया, मसाला का व्यापार दूसरी कंपनी इंग्लैंड आकर वो मसाला का व्यापार कर सकता है, लेकिन दूसरी कंपनी जो है चाय के साथ भारत में व्यापार नहीं कर सकता, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी।
व्यापार और चीन के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। ठीक है, और ये हो गया पहला प्रावधान। चलिए दूसरा प्रावधान देखते हैं। दूसरा प्रावधान देखिए, इसके तहत जो है क्या कर दिया गया, भारत में जो है, भारत में ईसाई मिशनरी को जो है आने की अनुमति दे दी गई, अनुमति दे दी गई। और मतलब है ना, प्रचार प्रसार करने का भी अनुमति दिया, अनुमति। ठीक, ईसाई मशीनरी जो यहाँ आकर जो है अपना प्रचार प्रसार यहाँ कर सकती है ना, अनुमति दे दी गई। अब फिर देखिए, अब तीसरा प्रावधान देखते हैं। तीसरा प्रावधान क्या होगा? ठीक है, तीसरा प्रावधान जो है भारत में जो है ना, तीसरा प्रावधान भारत में शिक्षा के लिए जो है, शिक्षा के लिए है ना 1 लाख का बजट निकाला, 1 लाख का बजट, 1 लाख का बजट जो है ना लाया गया, 1 लाख का बजट लाया गया है ना। भारत में क्या करेगा, 1 लाख का बजट जो है भारत में जो शिक्षा पे खर्च करेगा, अंग्रेज करेगा शिक्षा पे खर्च, है ना। उसके बाद देखिएगा है ना 1 लाख का बजट का, इसी को हम लोग जो है शिक्षा के लिए जो बजट आया है ना, उसको हम लोग जो है क्या किस नाम से जानते हैं, वो डिस्पैच कहते हैं, डिस्पैच के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए तीनों प्रावधान आपको, जैसे कि सवाल क्या पूछता है एग्जाम में, पूछेगा सवाल कि किस एक्ट के तहत जो ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई, तो क्या होगा 1863 चार्टर एक्ट के तहत है ना। भारत में जो है प्रथम बार किस एक्ट के तहत जो है 1 लाख का बजट लाया गया, तो किस एक्ट 1833 चार्टर एक्ट है ना, 1833 का चार्टर एक्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर जो है अब हो गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कौन सा, देखिए बंगाल का जो है ना, तो बंगाल का गवर्नर जनरल के स्थान पे क्या करते हैं, स्थान पर है ना क्या कहना लेगा, भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। है ना, और भारत का, अभी देखिए भारत का प्रथम है ना गवर्नर जनरल कौन होगा, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1829 ईस्वी में है ना सती प्रथा का अंत किया। क्या क्या है ना, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। ठीक है, दूसरा काम क्या किया 1830 ईस्वी में, ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत किया।
ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रावधान। जो कंपनी जो है चाय के साथ जो भारत में जो व्यापार करने का अधिकार दिया गया था 20 वर्षों के लिए, वो भी अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया, कंपनी को, है ना, एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, है ना। कंपनी के एकाधिकार का अधिकार को, है ना, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। समझे। जो कंपनी जो है, जो अब कोई भी कंपनी आएगा, है ना, अंग्रेज से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी आएगा, वो भी व्यापार करेगा, चाय रहे या मसाला रहे, कुछ भी रहे, सब व्यापार करेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रावधान इसमें क्या किया। गवर्नर जनरल जो बना, है ना, गवर्नर जनरल के परिषद के जो है, इसका जो परिषद है, परिषद में, है ना, एक जो है क्या किया, विधि सदस्य को जो है ना क्या किया, नियुक्त किया। विधि सदस्य मतलब क्या हुआ, जो विधि कानून जो बनाता है उसका कानून बनाने के लिए एक सदस्य को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो कानून बनाएगा, है ना, विधि सदस्य के लिए गवर्नर परिषद। उसी चौथा देखिए, इसमें क्या किया कि, है ना, चौथा ये होगा कि विधि सदस्य की नियुक्ति कर दिया गया, है ना। उसके बाद देखते हैं गवर्नर, इसमें जो है भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा, है ना, अंग्रेजी शिक्षा के लिए, है ना, लॉर्ड मैकाले, है ना, कमीशन जो है, कमीशन भारत आया। अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए जो कौन सा कमीशन भारत आया था एक्ट के तहत, है ना, लॉर्ड मैकाले कमीशन भारत आया था। ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल जो बना था, इसका जो बना, ये इसका जो है क्या किया कि बम्बई जो है, बम्बई एवं मद्रास के जो गवर्नर थे, गवर्नर को जो है विधायिका, है ना, का शक्ति जो है, शक्ति से क्या कर दिया, वंचित कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि विधि निर्माण के लिए जो है ना, वो गवर्नर जनरल का परिषद जो है विधि निर्माण काम करेगा, है ना, और ये विधि निर्माण के लिए काम करेगा। इसका शक्ति जो है अपना बम्बई जो गवर्नर होगा, जो मद्रास गवर्नर होगा, वो उसको शक्ति नहीं है कि वो कानून बनाकर लागू कर सके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट है ना। अब सवाल देखिए कैसे पूछाएगा, बोलेगा कि प्रथम बार जो है विधि सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत किया गया, है ना, 1833 एक्ट के तहत किया गया। इसी प्रकार से पूछा जाएगा, है ना। अब देखते हैं, आगे पढ़ेंगे 1853 का एक्ट, है, लास्ट एक्ट है ये, अंतिम एक्ट एक्ट होगा 1853 का जो है अंतिम क्या होगा, चार्टर एक्ट होगा। ठीक है, 1800 देखिए 1853 का चार्टर एक्ट, ये क्या होता है, अंतिम चार्टर एक्ट होगा।
देखिए इसमें प्रावधान क्या किया गया, इसमें प्रावधान ये किया गया कि जो विधान परिषद का जो गवर्नर जनरल का परिषद जो था, है ना, गवर्नर जनरल परिषद के लिए जो है एक विधान परिषद, एक जो है, एक बोले तो विधान परिषद लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए एक जो है भारतीय, एक है ना भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद, कहीं कहीं विधान मंडल भी दिया रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक इसका क्या किया, एक परिषद, भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। देखिए जो 1800 हम लोग पढ़े 33 एक्ट में एक विधि सदस्य का नियुक्ति किया, उसी विधि सदस्य को विस्तार करके एक जो है ना, कौन सा नियम बना दिया गया, एक भारतीय विधान परिषद बना दिया गया, जिससे जो वो विधि बना सके, कानून बना सके और लागू करा सके। पॉइंट क्या कहता है, जो केंद्र परिषद जो बना, देखिए दो तरह का हो गया, इसमें क्या किया, गवर्नर जनरल का जो है जनरल है ना का परिषद जो है, परिषद को जो है ना, परिषद को जो है विधिक एवं प्रशासनिक है ना अधिकार को जो है अलग कर दिया गया। कैसे अलग हो गया, जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था एक, उसको भी विधिक परिषद को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया, और विधिक परिषद को अलग करके क्या बनाया गया, केंद्र विधान परिषद बनाया गया। वही कानून बनाया, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एक परिषद को विधिक परिषद हो, एक प्रशासनिक है ना जो गठन किया गया, दोनों को क्या कर, अधिकार को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है इसमें कि जो गवर्नर जनरल के जो है, कहने का मतलब है कि जो कंपनी का है, कंपनी के जो अधीन जो है कर्मचारी या सिविल सर्विसेज कंपनी के है ना, अधीन जो कर्मचारियों का नियुक्ति होगा, है ना, एवं कर्मचारियों नियुक्ति सिविल सेवा में जो नियुक्ति होगा, नियुक्ति होने के लिए जो है, नियुक्ति होने के लिए क्या हो गया, प्रतियोगिता परीक्षा होने लगा, है ना। परीक्षा की क्या हुआ, शुरुआत, है ना, शुरुआत होने लगा। कहने का मतलब है कि पहले कंपनी के अधीन जो भी कर्मचारी का नियुक्ति होगा, जो सिविल सर्विसेज जो काम होगा, उसका क्या होगा, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही उसकी जो है नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, एक धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम जो है ना अगले वीडियो में इससे उसके बाद है ना पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए इसको पढ़िए, समझ में आएगा, ज़रूर आएगा।